अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद उस्मान अली ख़ान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। और आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी कि एंगर, गुस्सा क्या है, क्यों आता है, हम इसे कैसे काबू कर सकते हैं। न सिर्फ काबू कर सकते हैं बल्कि इसका पॉजिटिव यूज़ कैसे कर सकते हैं, इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। और इसके हवाले से जो है कोई ऐसी गाइडलाइन और ऐसी टिप्स आपको मिलेंगी कि उनको यूज़ करके इंशाल्लाह आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और नुकसान से अपने आप को बचा लेंगे। तो याद रखिएगा सबसे पहले कि ये जो गुस्सा है, गुस्सा एक इमोशन है, एक जज्बा है, जैसे बाकी बहुत सारे इमोशंस हैं आपकी मोटिवेशन के और दूसरे। ये एक ऐसा इमोशन है जिसके अंदर आपके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स पैदा होती हैं किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जिसको आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कोई नफरत का इजहार आप कर रहे होते हैं। और ये आपको मजबूर, कुछ लोगों को इतना मजबूर कर देती है कि वो उसके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं और जिससे यकीनन उनको नुकसान होता है। अब दूसरों को क्या नुकसान होता है ये तो छोड़ दें, आप गुस्सा करने वाले को क्या नुकसान होता है। मुख्तसर से अगर हम बात करें तो वो अपने रिलेशन ख़त्म कर देता है, वो अपना कारोबार ख़त्म कर देता है, वो अपनी जॉब ख़त्म कर देता है, वो अपनी फैमिली के ताल्लुकात ख़त्म कर देता है। और सबसे ज़्यादा नुकसानदेह जो चीज़ है वो ऐसी बीमारियां लगा बैठता है अपने आप को कि सारी ज़िंदगी हॉस्पिटल्स में जाके भी ठीक नहीं हो पाता। जी हाँ, जो ही आप गुस्सा शुरू करते हैं, आपके अंदर ये फीलिंग्स आती हैं तो आपके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स, कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे टॉक्सिन पैदा होते हैं जो आपके ब्लड के जरिए पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर और अटैक जैसी बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। और वो जहर आपके जिस्म के अंदर रहकर आपको जहरीला करता है, बीमार करता है और आपके लिए और माशरे के लिए वो एक नुकसानदेह चीज़ बन जाती है। तो यकीनन आप जिसको गुस्सा कर रहे हैं उसको तो शायद इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन बहरहाल आपको ज़रूर होगा। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है और कैसे अपने आप को हम इस चीज़ से बचा सकते हैं। तो चंद पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपने फॉलो करना है, और अगर इनको आप फॉलो करने में कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह इस चीज़ से आप बच जाएंगे, बल्कि इसका पॉजिटिव यूज़ कर लेंगे आप। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है जी, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो आइडेंटिफाई करनी है आपने कि जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। वो ऐसा शख्स, ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीज़ें, उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है। जैसे आप देखते हैं कि हमारे अंदर इमोशंस तो हर तरह के हैं, लेकिन जब कोई गाली देता है, बुरा भला कहता है तो ख़ास तरह के इमोशंस हमारे अंदर आते हैं। जब कोई तारीफ़ करता है तो ख़ास तरह के इमोशंस आते हैं। अपने बच्चों को देख के ख़ास तरह के इमोशन हमारे अंदर आते हैं। तो इस तरह से कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, सिचुएशन होती है जो आपके अंदर ये चीज़ें क्रिएट करती है। तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको ख़त्म करना है, उसको मैनेज करना है ताकि वहां से सोर्स खत्म हो जाए। जब तक सोर्स मौजूद है आप अगले मामला को करेंगे तो मजीद डेवलप हो जाएंगे। अब दूसरी बात यह है कि आप याद रखिएगा कि इमोशंस एंड थिंकिंग, सोच और इमोशन, ये दो अपोजिट चीजें हैं। जब आप जज्बात में होते हैं तो सोच काम नहीं करती, अकल काम नहीं करती, और जब सोच रहे होते हैं तो जज्बात नहीं होते। एक वक्त में एक चीज होती है। लिहाजा आप जब सोचना शुरू कर देते हैं तो ये खुद ब खुद चीजें आपकी कंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए थिंकिंग का बड़ा रोल है आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में। होता यह है कि जज्बात जब आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो तीन सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत ये होती है कि आप उसका इजहार करें तो यकीनन आउटपुट जो होगी वो बड़ी खतरनाक होगी। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप उसको अपने अंदर ही रखें और इससे आपके अंदर एक लावा बनता जाता है जो और ज्यादा खतरनाक है, एक धमाके की सूरत में वो सामने आएगा जो आपको नुकसान देगा। और तीसरी सूरत यह है कि आप उसको एक्सप्रेस अच्छे अंदाज से करें और आप उसको रिलीज कर दें, आप उसको उस एनर्जी को खत्म भी कर दें और उससे बाहर कोई नुकसान भी ना हो। कंट्रोल्ड उसको आप उसको मैनेज करें। तो इसको मैनेज करना कहते हैं। तो मैं नहीं कहता कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, जहां गलत बात है उसके ऊपर आपको गुस्सा आना चाहिए। और जो गुस्सा बराए इस्लाह होता है कि बच्चों को डांट रहे हैं या कोई ऐसी बात कर रहे हैं या किसी को जिससे आपको पता है कि उसमें बेहतरी आ जाएगी, तो वो बिल्कुल करें। लेकिन ऐसा गुस्सा जो बिला वजह आप कर रहे हैं और जिसके करने के बाद फायदे के बजाय नुकसान हो रहा है, लोग आपसे दूर हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं और बार बार आप कर रहे हैं, ये खतरनाक है। तो इसको आपने मैनेज कैसे करना है, ये फन आपने सीखना है। याद रखिएगा कि जब आप किसी को गाली देते हैं, गुस्सा करते हैं या उसके साथ जो भी मामला इस तरह का करते हैं, तो ये इस चीज की इंडिकेशन है कि हमारे अंदर कोई कमजोरी है। जब हम अंदर से कमजोर होते हैं तो इस तरह का, क्यों कि हमें अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, हमारे जज्बात हमारे काबू में नहीं है, वो खुद ब खुद एक्टिव होते हैं और रिएक्ट कर देते हैं। जिसको जज्बात काबू में होते हैं वो ऐसे रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो वर्ड से बस सिचुएशन में कोई उसके साथ मिसबिहेव भी कर रहा है, गाली भी कर रहा है, तो उसको भी जज्बात काबू करके वो आगे से मुस्कुरा रहा है। तो इसका मतलब है कि वो कंट्रोल्ड है, वो डेवलप्ड है, वो ताकतवर है
और जो अंदर से कमजोर है वो बात बात पे भड़क उठता है और रिएक्ट करता है। जैसे आप एक पागल की मिसाल देखते हैं कि एक पागल शख्स जो होता है उसको कोई थोड़ा सा कोई छेड़ता है, तंग करता है, तो वो किस तरह का अजीब सा रिएक्ट करता है और लोग उसको एंजॉय करते हैं। लिहाजा आप अपने आप का कंट्रोल खुद करते हैं या आपका कंट्रोल लोगों के हाथ में है? अगर लोगों के हाथ में आपका कंट्रोल है तो यकीनन आप बड़े नुकसान में हैं और लोग फायदा उठाएंगे और आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। इसलिए यह कंट्रोल खुद लेना है और अपने आप को मजबूत करना है। अपने आप को मजबूत करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया वो ट्रिगर, वो असबाब जो उसके आपको गुस्सा पैदा करते हैं। नंबर 2, आप जो गुस्से के वक्त हैं अगर आप सोचना शुरू कर दें, और नंबर 3, आप उस सिचुएशन से दूर चले जाएं। आपकी जो माहौल है, जिसके साथ कोई मसला है, परेशानी है, कुछ उस लम्हे अगर आप उसके सामने रहेंगे तो वो चीज़ आपको ट्रिगर करेगी और बढ़ाएगी, तो उस वक्त आप वहां से दूसरी सिचुएशन में चले जाएं। और जब सिचुएशन चेंज होगी, आपकी थिंकिंग चेंज होगी, आपके जज्बात चेंज होंगे, आप कूल डाउन हो जाएंगे और थोड़ी देर के बाद आपका जो रिएक्शन होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरह से चौथी चीज़ जो है शेयरिंग, यानी आप क्योंकि कितासिस बंदा चाहता है, वो बड़ास निकालना चाहता है, तो एक तरीका तो ये है कि वो उसके ऊपर निकालें, और दूसरा तरीका ये है कि किसी ट्रस्टवर्दी अपने क्लोज बंदे के पास बैठ के अपनी सारी बात उसके साथ आप शेयर करें। जो जो आप शेयर करते जाएंगे वो गबार निकलता जाएगा और उसमें कमी आती जाएगी। और अगर कोई नहीं है तो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करें या पेपर के ऊपर लिखें और उसके बाद सुन के उसको आप डिलीट कर दें, आप उसको फाड़ दें। आप देखेंगे कि आप जो है वो रिलैक्स फील करेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पॉजिटिव आपने यूज करना है वो ये है कि गुस्सा असल में एक एनर्जी है। आपके अंदर जरूरत से ज्यादा एनर्जी आ जाती है, और जब भी आपके अंदर एक नॉर्मल एनर्जी से एनर्जी बढ़ जाए तो आप काबू में नहीं रख पाते, आप उसको यूज करना चाहते हैं, यूज नहीं करेंगे तो वो आपको डिस्टर्ब करेगी। अब यूज करने के 2 तरीके हैं, एक नुकसान उठाना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, गाली देना, ये मामला करना, ये मैं पहले बता चुका हूं। और दूसरा बेस्ट वे क्या है कि उस सिचुएशन के अंदर आप कोई एक्टिविटी करें, आप काम शुरू कर दें। अगर खवातीन है स्पेशली तो वो आप घर के बर्तन धोना शुरू कर दें, कपड़े धोना शुरू कर दें, सफाई करना शुरू कर दें, क्योंकि उस एक्टिविटी के अंदर आपकी एनर्जी यूज होगी और आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा काम कर लेंगे और वो आपका काम भी हो जाएगा और आपकी एनर्जी भी जायल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी और आपको नॉर्मल लेवल पे आप आ जाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। तो जब भी कुछ इस सिचुएशन में हो तो उस माहौल से अलग हो जाए और कोई पॉजिटिव काम शुरू कर दें और थिंकिंग चेंज कर दें, क्योंकि आप कुछ और सोचना शुरू कर देते तो वो असर खुद ब खुद खत्म हो जाता है। उसके अलावा जो रूटीन में करने वाले काम है आपके, वो एक्सरसाइज है। जो फिजिकल एक्सरसाइज करता है, नंबर 1, वो अपने आप को मजबूत करता है, स्ट्रेंथन करता है और उसको अपने ऊपर कंट्रोल आना शुरू हो जाता है, असाब के ऊपर कंट्रोल आना शुरू हो जाता है और वो इन चीजों से बाहर आता है। और ब्रेथ, आप जो सांस, लंबे सांस लेते हैं जब आप, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होता है। लंबे सांस लें, आप एक्सरसाइज करें और स्पेशली उस सिचुएशन के अंदर मैंने बताया कि फौरन सिचुएशन चेंज करें, सोचना शुरू कर दें और कोई ना कोई प्रैक्टिकल काम शुरू कर दें, तो वो गुस्से की वजह से आप वो वाले काम कर जाएंगे जो रूटीन में पड़े हुए थे आप नहीं कर पा रहे थे। और अब वो टिप कि आपने उस सिचुएशन में कैसे आपने मैनेज करना है। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, मिसाल के तौर पर एकदम आपके सामने सिचुएशन आई और फौरन आपके मुंह से गलत लफ्ज निकले, गाली निकली, रिएक्शन निकला, जिससे काम खराब हो जाता है। अब इसको आपने कैसे हैंडल करना है और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, चंद दिनों में आप देखेंगे कि आपको कंट्रोल आ जाएगा और आपके मामला बड़े आसान हो जाएंगे। ये कैसे करना है ये समझ लें कि ऑलरेडी क्या करते हैं जो गलत रिएक्ट करते हैं कि उनके सामने जब भी कोई मामला हुआ, एक्शन हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, उसके ऊपर वो फौरन रिएक्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप रिएक्शन, सेकंड स्टेप स्टॉप, रिएक्शन करने के बाद चुप हो गए, स्टॉप किया। अब जब स्टॉप किया और तीसरे स्टेप पे जाके थिंकिंग, सोचते हैं कि मैंने क्या किया और उनको शर्मिंदगी होती है कि मैंने बड़ा गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप सोचिए कितनी दफा आपके साथ ऐसा हुआ जिंदगी में कि आपने एक्शन कर दिया, किसी को जवाब दे दिया, किसी बड़े से बदतमीजी कर दी और बाद में तन्हाई में जाके आपको फील हुआ कि आपने गलत किया। तो इससे बचने के लिए अब जो मैं आपको गाइड करने लगा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गौर से समझें और आज से इस पे अमल शुरू करते हैं। आपने यही काम करने हैं, यानी रिएक्शन भी देना है, रुक स्टॉप भी करना है, सोचना भी है, यही 3 काम करने हैं। सिर्फ और सिर्फ आप तरतीब चेंज करते हैं। आपने क्या करना है, जो ही किसी ने आपके साथ गलत किया और आपको रिएक्ट करने को दिल किया कि मैं इसको गाली दूं, मैं इसको थप्पड़ मारूं, मैं इसको इंसल्ट करूं, जो भी दिल करता है आप वही करें। लेकिन क्या करें, थोड़ा सा आप तरतीब चेंज करें कि रिएक्ट फौरन ना करें, सबसे पहले स्टॉप करें, थोड़ी देर रुक जाए, अपनी आदत बनाएं कि मैंने फौरन जवाब नहीं देना, मैंने रुकना है और उसके बाद सोचना है, थिंकिंग पे आ जाएं। जब आप सोचना शुरू करेंगे तो ये सोचें कि ये जो मैं जवाब दूंगा इससे
मुझे क्या फायदा होगा, इसको क्या फायदा होगा, फ्यूचर क्या होगा, हमारे रिलेशन क्या होंगे। और अगर इसकी जगह पे मैं बैठा होता, एम्पैथी जिसे कहते हैं, इसकी जगह पे मैं बैठा होता, मेरे साथ ये होता तो मैं क्या करता। जब ये सारी चीजें सोच लेंगे तो आपके जज्बात खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि थिंकिंग एक्टिव हो गई है और थिंकिंग आपको सही फैसले की तरफ ले जाएगी। और अब आखिरी नंबर के ऊपर जाकर रिएक्ट करें, यकीनन आपका रिएक्शन टोटल बदल जाएगा। वो जो बाद में सोच के आपने करना होता है वो यहां पे हो जाएगा। तो बस ये तरतीब चेंज कर लें कि कोई भी रिएक्ट करने से पहले सोचें और सोचने के बाद डिले कर लें। बस आप कहें मैंने यही करना है, अगर 2 थप्पड़ मारने थे 4 मारूंगा, लेकिन थोड़ा ठहर के थोड़ी देर के बाद मार लूंगा, तो उस डिले की वजह से आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। तो कभी भी इमोशनल सिचुएशन के अंदर कोई फैसला ना करें, हरगिज ना करें। ये आदत है तो इसको बदल दें, ये आदत बर्बाद कर देगी, ये आपके बहुत सारी चीजें खत्म कर देगी, रिलेशन खत्म कर देगी। वो सिचुएशन नहीं होती फैसले करने की, वो लड़ाई की, टकराव की, जज्बात की होती है। उस वक्त हरगिज फैसला ना करें, बस अपने आप को उस माहौल से निकालें, डिले करें और उसके बाद सोच समझ के फिर जो चीज समझ में आएगी वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। बाकी एक्सरसाइज करें, अच्छी किताबें पढ़ें, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर पढ़ें और अच्छी वीडियोस देखें। जितना अच्छा मवाद अंदर लेके जाएंगे, खुराक अंदर लेकर जाएंगे, उतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आती जाएगी। और ये आपने जरूर इन चीजों के ऊपर अमल करना है, अपना फीडबैक भी देना है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि इसके अंदर इन तमाम चैलेंजेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी में हैं। अपने साथ फैमिली के साथ बैठ के आप इनको जरूर देखें, लाइव सेशंस देखें, ताकि आपकी जिंदगी के मसले घर बैठ के आप हल कर सकें। शुक्रिया।